हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है, हम जो 2014 का 24 का जो क्वेश्चन पेपर है मैथ का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आजकल मैं आप लोगों के लिए, उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ मैं। और इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को कराने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तो वो ही बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो शायद थोड़ा ज्ञान होगा, लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ का शायद ना पता हो। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान हो सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन जो है 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आज मैं आपको पहले प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसके बारे में जानते हैं हम पहले। इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे करना है, और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स तो पता ही होगा आपको क्या होते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जानना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 कार्ड्स में क्या होते हैं कि 4 टाइप के आपके कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है हमारा हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। हार्ट कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं तो हार्ट जो होता है इस टाइप का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट। इसको हम हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके कौन कौन से पत्ते होते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कार्ड जो होता है वो ए नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर का कार्ड होगा। दूसरा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये आपके 10 कार्ड ये हो गए। उसके बाद आपका जो 11th नंबर का जो पत्ता होता है उसको हम बोलते हैं जैक, मतलब जोकर कहते हैं इसे। और एक होता आपका किंग होगा, उसके बाद क्वीन होगी, ठीक है। ये आपके टोटल 13 टाइप के पत्ते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो दैट मीन्स 4 टाइप के पत्ते होते हैं, 4 टाइप के प्लेइंग कार्ड होते हैं। और हर टाइप में आपके 13 कार्ड्स होंगे। क्या होंगे? 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो होता है हमारा वो होता है डायमंड। इसको हम क्या बोलेंगे? डायमंड। डायमंड में भी क्या होंगे? ऐसे ही आपके क्या होंगे? 13 टाइप के कार्ड्स होंगे, ठीक है। इसमें भी 13 टाइप्स के कार्ड होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। इन दोनों का कलर, जो हार्ट है और डायमंड का जो पत्ता होता है, इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। अब 2 टाइप के और बचे आपके। सबसे पहले इसमें आएगा स्पैड, इसको सॉरी क्लब, ये हो गया आपका क्लब। इस टाइप का जो पत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं।
और ये भी 13 पत्ते होंगे आपके, 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका स्पैड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हुक्म का जो पत्ता होता है वो होता है, और कुछ ऐसा बनता है ये, ठीक है। इस तरीके का जो पत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पैड के भी कितने होंगे, 13 प्लेइंग कार्ड्स होंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और इन दोनों का जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लैक होता है, इन दोनों का कलर, ठीक है। दैट मीन्स 26 जो कार्ड्स होंगे आपके वो तो रेड कलर के होंगे, और 26 कार्ड्स जो होंगे आपके वो ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे आपको आपका ये जैक हो गया, क्वीन हो गई, और किंग हो गया और क्वीन हो गई, ठीक है। ये इनको हम फेस कार्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर टाइप में मतलब 12 कार्ड्स जो होंगे वो आपके फेस कार्ड होंगे, क्या कहेंगे उनको, फेस कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, और प्रोबेबिलिटी में इसके बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्लेइंग कार्ड्स के बेस पे आज का क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको कार्ड्स के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, और अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी निकालनी है, इज अ क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट। देखिए वैसे तो जो आपका हार्ट का जो कार्ड है 13 पत्ते होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वीन कितनी होगी, मतलब जो आपकी हार्ट की जो क्वीन है वो कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। दैट मीन्स 1/52, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो आता है, ठीक है, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, वो निकालनी इज नॉट अ जैक, ठीक है, जैक नहीं आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में क्या पूछ रहा है आपसे कि जैक नहीं आना चाहिए। तो देखिए आपको मैंने बताया कि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से सब में एक एक क्या होता है, 4 टाइप के पत्ते होते हैं, चारों टाइप में एक एक क्या होगा, जैक होगा। तो जैक कितने हो गए, 4 हो गए, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, क्योंकि हमें जैक नहीं लेना है। दैट मीन्स हमें जैक हटा के कितने पत्ते बच गए आपके, 48 कार्ड्स बच गए। तो 52 में से कितने कार्ड्स आ गए आपके, 48 आ गए। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 13 से कर देते हैं, नहीं 13 से नहीं होगा, 4 से करते हैं पहले। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 4 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। और प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था, और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से है। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, थोड़ा आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये आपका। इसमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, और आपको x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो चैनल पे जाके इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है। और फिलहाल तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से होगा। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, जैसे 2x + y है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 4x - y, ये कितना दिया हुआ है आपको, 17 दिया हुआ है, ठीक है। 2 इक्वेशन दी हुई है आपको, और इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है
कि हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके उसको हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल को इक्वल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल हमारा इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 6x, और ये आ जाएगा आपका ये हो गया आपका 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइड बाय 6, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अभी हमें क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको कितनी दी हुई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया 2x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं आप, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 10, दैट मीन्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी 3। लेकिन अभी हमें आंसर नहीं मिला है। ठीक है, आंसर हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x माइनस वाई की। तो x की वैल्यू जैसा कि आपको पता ही है, कितना निकाल चुके हैं आप, 5 निकाल चुके हैं, और y की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं। तो सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा ना समझ में आया हो, और उसका रीज़न ये होगा कि क्योंकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता होगा। तो चैनल पे जाके इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में यहीं तक कराऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके, जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, सॉरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।